दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इन दिनों खूब सुर्खियों में है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपना समर्थन देकर वह कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि पहले पप्पू यादव ने ही चैलेंज किया था कि अगर सरकार इजाजत देती है तो वह सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देगा, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से भी उसे धमकी मिली। वहीं इन सब के बीच जिस एक खबर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन का एक बयान। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने कहा कि उनका या उनके परिवार का उनके पति पप्पू यादव के बयान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पप्पू जी और मेरा पॉलिटिकल करियर अलग अलग है और हमारे बीच काफी मतभेद भी हैं। पिछले 1.5-2 सालों से हम अलग ही रह रहे हैं। इसके बाद पप्पू यादव के व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में भी जानने की लोगों में काफी दिलचस्पी बनी हुई है। कौन है पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन और क्या है उनकी लव स्टोरी? यह जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि पप्पू यादव शादी से पहले रंजीत रंजन के एक तरफा प्यार में खुदकुशी तक करने का प्रयास कर चुके हैं। तो कैसी रही है पप्पू यादव और रंजीत रंजन की लव स्टोरी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह 90 के दशक का शुरुआत हो रहा था जब अपराध के साथ साथ राजनीति की दुनिया में भी पप्पू यादव का नाम बड़ा हो रहा था और उसी वक्त उनकी निजी जिंदगी भी बदलने लगी थी। यह बात साल 1991 की है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत पप्पू यादव को तब पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। यहीं पर वह जेल अधीक्षक के आवास के पास के मैदान में लड़कों को टेनिस खेलते देखते रहते थे। इनमें एक लड़का विक्की भी शामिल था। विक्की और पप्पू यादव बाद में अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन पप्पू यादव ने विक्की के फैमिली एल्बम में टेनिस खेलती रंजीत कौर की तस्वीर देखी। विक्की की बहन थी रंजीत कौर, जो कि एक सिख फैमिली से आती थी और यह नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। इस फोटो को देखकर पप्पू यादव रंजीत कौर पर फिदा हो गए। अब पप्पू यादव अक्सर पटना क्लब पहुंच जाया करते थे जहां रंजीत कौर टेनिस खेला करती थी। रंजीत कौर को शुरू में तो पता ही नहीं चला कि पप्पू यादव उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जब पता चला तो उन्होंने पप्पू यादव से बात करनी चाहिए। रंजीत ने पप्पू से साफ शब्दों में कह दिया कि वह फालतू में परेशान है और शादी का तो सोचे भी ना। जिसके बाद रंजीत कौर ने आगे कहा कि वह हिंदू है और हम सिख, हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। जिसके बाद पप्पू यादव ने रंजीत के परिवार वालों को भी मनाया, लेकिन इसका कोई खास फायदा हुआ नहीं। अपने एक तरफा प्यार की नाकामी देख पप्पू यादव ने एक दिन जान देने की कोशिश की। हुआ ये था कि एक दिन पप्पू यादव ने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली थी, लेकिन फिर उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया और कैसे भी करके उनकी जान बची और फिर सुसाइड करने की यही कोशिश पप्पू यादव की प्रेम कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस हादसे के बाद रंजीत कौर का भी दिल पिघला, लेकिन बात वहीं पर अटक गई कि घर वालों को कैसे मनाए। बाद में जैसे तैसे रंजीत तो मान गई, लेकिन परिवार वाले नहीं माने। रंजीत सिख थी और पप्पू हिंदू। तब किसी ने उन्हें सलाह दी कि उस समय कांग्रेस के नेता रहे SS अहलूवालिया उनकी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद उनसे मिलने पप्पू यादव दिल्ली जा पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। आखिरकार रंजीत के परिवार वाले मान गए और फिर फरवरी 1994 में दोनों की शादी हो गई। इस समय पप्पू यादव पूर्णिया से पहली बार निर्दलीय सांसद चुने गए थे। क्योंकि पप्पू यादव का असली नाम राजेश रंजन है, इसलिए उनसे शादी करने के बाद रंजीत कौर रंजीत रंजन बन जाती है। लेकिन इस शादी से पहले का भी एक रोमांचक किस्सा है जो आइए आपको कहानी में आगे बताते हैं। पप्पू यादव और रणजीत की शादी के लिए पूर्णिया की सड़कों को फूलों से सजाया गया था। यह पूर्णिया समेत पूरे बिहार की एक हाई प्रोफाइल शादी थी। इस शादी में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत राजनीति के कई दिग्गज आशीर्वाद देने पहुंचे थे। इस शादी में दुल्हन की एंट्री हेलीकॉप्टर से होनी थी, जो दुल्हन रंजीत और उसके परिवार को बिहार की राजधानी पटना से लेकर सीधे पूर्णिया आ रही थी। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब यह हेलीकॉप्टर अपना रास्ता भटक गया।
इसके बाद तो मानो पूरा सरकारी महकमा ही सकते में आ गया था। लेकिन फिर कुछ समय के बाद जब रंजीत का हेलीकॉप्टर गुरुद्वारे पहुंचा तब जाकर सबने चैन की सांस ली। पूर्णिया में हुई इस भव्य शादी में उस समय चौधरी देवीलाल, डीपी यादव और राज बब्बर जैसे कांग्रेस नेताओं के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए थे। बात अगर रंजीत रंजन की करें तो अपनी शादी के अगले ही साल 1995 में पप्पू यादव ने उसे लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया, लेकिन वह हार गई। जिसके बाद वह साल 1999 की इलेक्शन कैंपेन में पप्पू यादव के साथ रही और फिर साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उसे सहरसा से टिकट दिया और वह जीत गई। इसके बाद वह साल 2009 में भी चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार सहरसा नहीं बल्कि सुपौल से, और यहाँ पर उसे करीब 1.5 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2014 में उसे कांग्रेस ने एक बार फिर से सुपौल से ही टिकट दिया, जहां से उसे जीत मिली, और अभी के समय में भी वह कांग्रेस से छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन साल 2016 में उस वक्त भी चर्चा में आ गई थी जब विमेंस डे के दिन वह हार्ले डेविडसन बाइक खुद ही ड्राइव करके पार्लियामेंट पहुंच गई थी। तो कुछ इस तरह की थी पप्पू यादव की लव स्टोरी, जिसमें वह अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। अब भले ही रंजीत रंजन कह रही हों कि उन दोनों के रिश्ते सही नहीं है, लेकिन पप्पू यादव उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त हमेशा बताते रहे हैं, और रंजीत रंजन के इस बयान पर पप्पू यादव का अभी तक कोई जवाब भी नहीं आया है। राय का सवाल है। मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में, और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूंगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का। इन दोनों का एक बेटा सार्थक रंजन है और एक बेटी भी है जिसका नाम प्रकृति रंजन है। तो दोस्तों, यही थी पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन की प्रेम कहानी। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।